first of all, a very good afternoon, dear student. प्रीवियस लेक्चर हमने जो देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम चैप्टर 30 स्टार्ट करें। चैप्टर 30 फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले आपने जनरल फॉर्म इसका रिप्रेजेंट करना है, जनरल फॉर्म। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आपको ये कंडीशन दिखा चुका हूँ। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तीनों कंडीशन लिखते हैं। अगर a1 अपॉन a2 वाली कंडीशन है, डज नॉट b1 अपॉन b2। ठीक है, तीन कंडीशन लिखाई थी आपको। सेकंड, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। थर्ड कंडीशन इज व्हाट? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है वाली कंडीशन? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कितने जगह कट हो रहा है? सिंगल एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट पे कट होते हुए कितने सॉल्यूशन होंगे? एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। एक लाइन के ऊपर जस्ट सेकंड लाइन, तो हर जगह मीट आउट कर रहे हैं। अगर दोनों को आप कोइंसाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? इसे हर जगह मीट करेगा, तो इसके कितने सॉल्यूशन है? वन। इसके इन्फिनिटी। और ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक है, आप उसे कहीं भी वो पैरेलल लाइन से एज अ पैरेलल लाइन कंसीडर करते हैं तो कभी भी ज्वाइन नहीं करते हैं। उसमें कहीं भी एक्सटेंड करके मीट आउट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप ये डायरेक्ट बताना। 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना? इन तीनों कंडीशन में कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन को, आइदर कोइंसाइड लाइन को या पैरेलल लाइन को। तो इनका रेशियो जो हम करते हैं, ए क्या होते हैं? एक्स के कोएफिशिएंट। ए क्या होते हैं? एक्स के कोएफिशिएंट। तो a1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 1। ठीक है, b1 अपॉन b2 2 3/2 3/2। एंड थर्ड वन इज व्हाट? कांस्टेंट टर्म c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3 1/3। तो कौन सी वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है? सबसे पहले स्टार्टिंग से करो। a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सबसे पहले आपको डायरेक्ट कंडीशन के थ्रू पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, आइदर 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, today we are going to discuss about how to solve linear equation, है ना? तो there are three method। ठीक है, उन तीनों थ्री मेथड को हम थोड़ा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे उसका। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, है ना? देखो ये आपको क्वेश्चन क्या देते हैं, तो इसके थ्री मेथड है सॉल्व करने के तरीके, है ना? तो देखो जरा, सबसे पहला मेथड मैं करता हूँ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं पहले नंबर ले लेता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इस सॉल्यूशन मेथड के थ्री मेथड है। तो फर्स्ट मेथड हम क्या करते हैं? वे वन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर टू इक्वेशन आपको गिवन है तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वेश्चन मार्क। इसके लिए आपके पास थ्री मेथड है। फर्स्ट वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना? तो इस रैंडमली हम थ्री मेथड को एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
देखो यार बड़ा इजी है, इसे क्या है देखो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं x डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में, एंड देन लेते हैं माइनस वाई, ठीक है, एंड देन लेते हैं कांस्टेंट टर्म 1, ठीक है, ये आपको लगता है। फर्स्ट लेते हैं x देन माइनस वाई एंड देन 1, ठीक है। अब देखो x का टर्म है तो x को क्या करोगे हाइट, x को क्या करोगे हाइट, x को मैंने हाइट, ठीक है, x का टर्म है तो x को मैंने क्या रखी हाइट, तो क्या बचेगा कोएफिशिएंट, ओनली कोएफिशिएंट देखते हैं 3 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3, देखो क्या करना है x का टर्म x को हाइट किया मैंने, इजंट इट, तो कोएफिशिएंट लिखते हैं 3 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस, इजंट इट। अब y का टर्म है तो y को हाइट करो, ये हाइट क्या है, ठीक है, तो क्या बचा हमारा 2, यहाँ पे कुछ है तो मैं 1 सपोज कर लूँ, यहाँ पे कुछ सपोज टू 1, तो 2 1 माइनस 1 माइनस 3, सो सिंपल इजी है ना। अब कांस्टेंट का टर्म है 1 मींस कांस्टेंट, इस साइड कर लेते हैं, है ना, तो क्या बचे हमारे 2 1 3 2 2 1 2 1 3 2, ठीक है, तो फिर रिपीट करते हैं। आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू वेरिएबल x एंड y, तो है ना टू इक्वेशन गिवन है, x और y को हमने फाइंड आउट करना है, जितने नोन होते हैं उतने हमें इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे कितने नोन है 2 अननोन x एंड y, तो टू इक्वेशन गिवन नीचे, तो 2 ऑलरेडी गिवन है बट मैं सॉल्व कर देता है ना। तो सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक आउट x माइनस y एंड देन, ठीक है, x को हाइड किया, x का टर्म है x को हाइड किया 3 2 3 2 माइनस 1 माइनस 3 3 2 माइनस 1 माइनस, इजंट y का टर्म है माइनस y है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है, 2 1 माइनस 1 माइनस 3, इजंट इट, कांस्टेंट को हाइड किया हमने 2 1 3 2, बस ये 50% हमारा क्वेश्चन, 90% हो चुके क्वेश्चन, है ना। अब कुछ नहीं करना आपने, x लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ऐसे पहले ऐसे करना है, बीच में लगाना माइनस और फिर ऐसे करना है, ठीक है, ध्यान से देखो 3 इंटू माइनस 3 माइनस का 9, बीच में लगाना माइनस, बीच में क्या लगाना मिड में माइनस, 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2, इजंट इट, ये क्या हमारा आइडेंटिटी साइन माइनस, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे देन माइनस लगाएंगे और फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। अब आता है माइनस वाई का टर्म, पहले ऐसे एंड देन माइनस फिर ऐसे, 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 6, फिर आइडेंटिटी का साइन बीच में ऑलरेडी माइनस आता है हमेशा ऑलवेज, ठीक है, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, इजंट इट, ठीक है, ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जब 4 लगाना है माइनस एंड देन 3, ठीक है, इस तरह पढ़ देखो, ये आप नोट डाउन कर दियो, है ना। अब देखो क्या बचा हमारे पास, x माइनस 9 प्लस 2, देखो माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में कुछ माइनस इंटू माइनस, माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है प्लस, है ना, माइनस 1 कैंसिल कर लिया, 1 का 1 से माइनस इंटू माइनस 2 प्लस 2, तो माइनस 9 प्लस 2, तो माइनस वाई का टर्म, ठीक है, माइनस 6 प्लस 1, ये 1 है, माइनस 6 प्लस 1, ठीक है, तो 2 एप्री मार्क का क्वेश्चन बनता है ना, थोड़ा सीरियसली देखिएगा, ठीक है, और ये हो गया 1 अपॉन 4 माइनस 3 इज व्हाट 1, इजंट इट, ठीक है।
अब सॉल्व करो इसे x माइनस का साइन माइनस प्लस माइनस साइन इसका आता है जो ग्रेटर है, ठीक है। देखो -9 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 9 से 2 7 साइन इसका आता है जो ग्रेटर है। ये तो ऑलरेडी आपने एलिमेंट्री क्लासेस में देख चुके हैं आप लोग, ठीक है। माइनस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। अब आपने क्या करना है जो x वाला टर्म है इसे कांस्टेंट के इक्वल रखना है, x अपॉन -7 इक्वल टू 1 अपॉन 1, ठीक है। y वाले टर्म को 1 कांस्टेंट के इक्वल y बाय 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 7, ठीक है। ऐसे इसे लिखो y इक्वल टू 5 ले लो, y इक्वल टू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं करना है, ये फिर स्टेप ले लेते हैं x माइनस वाई देन 1, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या लिखना है x का टर्म है तो x को हाइड करो, अदर क्वांटिटीज को नोट डाउन करो है, ठीक है। y का टर्म है तो y को हाइड करो, अदर कांस्टेंट टर्म्स को नोट डाउन करो, फिर कांस्टेंट को हाइड करो, अदर्स कोएफिशिएंट को नोट डाउन, इजंट इट। सेकंड मेथड होता है सॉल्व करने का, x एंड y में सॉल्व कर लिए। सेकंड मेथड होता है एलिमिनेशन, है एलिमिनेशन। एलिमिनेट करना, रिमूव करना, एलिमिनेट करते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। फर्स्ट एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन को उसी तरीके से करना था, बट फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लर्न नहीं है तो मैं रैंडमली मल्टीप्लिकेशन लिखूँ x प्लस वाई माइनस इक्वल टू 1, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, सब सॉल्व करना है एलिमिनेशन, ठीक है। तो सबसे प्रोसीजर क्या होगा, किसे एलिमिनेट करना चाहिए x को या y को, ठीक है। इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और 4x माइनस 3y, ठीक है। इस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x स्क्वायर करना है, सपोज मैं x स्क्वायर दोनों से करना है, जो भी आप करना है दोनों मेथड से करो। मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, एलिमिनेटिंग x, एलिमिनेटिंग x स्क्वायर करना है। तो जिससे मैं एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ मैं इक्वल करूँगा, तो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 2 को 4 कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इस पूरी इक्वेशन को जो करना तो पूरी इसे पड़ेगा, जैसे कोई इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, है ना। मुझे x को एलिमिनेट करना है ना, तो x यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 2 को मुझे 4 बना कर पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो 4x आ गया यहाँ पे, ठीक है। सपोज मैं y को एलिमिनेट करता तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता, जिससे भी आपको जिस भी क्वांटिटी को आपको एलिमिनेट करना है उन्हें इक्वल रखना है ना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वल करना, ठीक है। तो मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, मैं x को इक्वल करूँगा, क्योंकि कोएफिशिएंट को मैं इक्वल बनाऊंगा, है ना। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ मॉडिफाई इक्वेशन, तो बताओ जरा 2 से मल्टीप्लाई करके ये मॉडिफाई इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, 4x 2 2 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ये मॉडिफाई इक्वेशन को मैंने इसका नेम क्या मेंशन कर दिया, थर्ड, ठीक। और सेकंड इक्वेशन एज इट इज, सेकंड इक्वेशन एज इट इज, ठीक है। अब मुझे एलिमिनेट करना है तो मैं साइन चेंज करूंगा, देखो ये प्लस है, देखो दोनों क्वांटिटी सेम हो गया, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है, एक प्लस है ये भी प्लस है, तो साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, एक प्लस हो गई माइनस हो गई तो साइन चेंज करने की नहीं है, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्लस प्लस तो मैं साइन चेंज करूँ तो माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज किया तो इसका भी करना पड़ेगा, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो +4 -4 x कैंसिल आउट हो गया, नहीं हो गया, वेरी, ठीक है। अब देखो प्लस का 2y प्लस का 3y, अभी माइनस नहीं रहा,
1, isn't it? And 2 minus 1 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, ठीक है, isn't it? अब y निकल चुका है, y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट करो, आइदर 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हो, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा 2x, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, ये कि फर्स्ट नहीं करना, तो 2x प्लस y इक्वल टू 1, 2x प्लस y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जरा y की वैल्यू पुट करो, 2x फाइंड आउट करते हैं, y की वैल्यू कितनी 1/5, isn't it? Simple. 2x constant term, राइट हैंड साइड -1/5, ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो राइट हैंड साइड से तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 2x, एलसीएम लेना आता है तो क्या आ जाएगा हमारा 5/x, 1/5 एलसीएम 1 का टेबल 5/5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई होगी -1, है ना, 5 का टेबल 5/1 टाइम इसे 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2x इज इक्वल टू 4/5, है ना। ये 2 कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में तो x की वैल्यू क्या होगी 4/10, 4/10, जैसे 2 से कट कर दो 2/5, कितना आ गया 2/5, सिंपल, है ना। एक बार फिर रिपीट करते हैं प्रोसीजर, क्या ऐसे का प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, जिस वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है उनकी कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, ठीक है। जब मैंने एलिमिनेटिंग x करते हैं, आप एलिमिनेटिंग y भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, सेम एज इट इज। तो मुझे x को एलिमिनेट करना, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, उनकी कोएफिशिएंट को इक्वल करना, बट यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो होल इक्वेशन की करेंगे, इसकी की नहीं, होल इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई, तो ये मॉडिफाई क्या होगी 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4x 2y 2, ये मॉडिफाइड इक्वेशन है। अब दोनों की वेरिएबल इक्वल हो गए, जो कि कोएफिशिएंट इक्वल हो गए x के, अब सर वैल्यूज की क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट, कैसे, प्लस ये प्लस सॉरी कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस का 2y प्लस का 2y 5y, 2 - 1 is 1, तो y की वैल्यू 1/5, isn't it? तो y की वैल्यू 1/5। अब इसे किसी इक्वेशन में पुट कर दिया, फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो या थर्ड में करो, है ना, आंसर आपका x वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, मैंने इसमें y x को एलिमिनेट किया, अब y को एलिमिनेट करो, है ना, सेम आंसर वही आएगा ना। अब किसी को क्या एलिमिनेट करना है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, इसी क्वेश्चन को y को एलिमिनेट करके लिखना है ना। तो y का मैं एक बार आपको स्टेप देता हूँ, यहाँ y है, यहाँ 3 है, तो मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन की, तो 3y हो जाएगा, प्लस का 3y कि माइनस का 3y, तो साइन चेंज की यहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो रेंडमली सॉल्व हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। क्रॉस चेक करना और मुझे फॉरवर्ड करना, isn't it? ठीक है, अब थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, थर्ड मेथड है ना। सबसे जो इजी है, शायद जनरली बच्चों को एनिमेशन ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन आप तीनों मेथड को प्रैक्टिस करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या करना है, एक रैंडमली क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ठीक है। एक रैंडमली मैंने कोई क्वेश्चन पिक कर लिया, x - y = 1, क्वेश्चन नंबर 1,
एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट का मीन्स क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो किसी भी इक्वेशन से और सेग्रीगेट करो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं x को लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई, वाई राइट हैंड साइड जाएगा तो 1 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और उसे सेग्रीगेट कर दूँ। ठीक है, फ्रॉम सब्स्टिट्यूट the value of x in equation 2 the second equation को पुट करूँगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, एक इक्वेशन की किसी वेरिएबल की वैल्यू चाहे x निकालो चाहे y निकालो, मैंने x की वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू यहाँ से निकाल के मैं कहाँ करूँगा इसको पुट, सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा। ठीक है, ऐसा मत करना कि सी से आप x की वैल्यू निकालो और सी को पुट कर दो, घूम फिर के वही आ जाएगा उनके। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसे सेकंड में पुट कर दो। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से, और उसे सेकंड में पुट कर दो। तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो x की जगह मैं क्या रखना है, इस x को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 प्लस वाई से, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके ऊपर। ठीक है, अब इससे क्या बेनिफिट चल हुआ, क्या बेनिफिट मिला यहाँ से कि y की टर्म्स में हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया, y इज y। अब ये y के साथ 1 ऐड कर देते हैं ना, सेम क्वांटिटी। ठीक है, शुड बी ऐड अप। ठीक है, सेम क्वांटिटी ऐड होगी, वेरिएबल के साथ वेरिएबल, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट। तो y और 2y, ये 1 उस साइड है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0, 1 माइनस 1 0, तो y की वैल्यू 0/2 इक्वल 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई सॉल्व होके 0, है ना, y 0 आ गया आपकी इक्वेशन बराबर। ठीक है, या x की वैल्यू डाली हुई है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ 1 प्लस 0, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया 1। आपका जो भी लास्ट में आंसर आता है आपने क्या करना है, डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लोज, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 और y की वैल्यू हमारी आ गई 0, और इसे डिक्लेरेशन बॉक्स में क्या करना है, क्लोज। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, कंडीशन क्या होती है, कैसे पता लगता है कि ये 2 लाइन डबल लाइन है, तो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे कंडीशन के थ्रू, a1/a2 दैट नॉट b1/b2 द इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कोइंसिडेंट लाइन, डिफरेंट सॉल्यूशन, एंड a1/a2 डज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट c1/c2 पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट हमारा टॉपिक था रिगार्डिंग कंडीशन। ठीक है, सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो गिवन इक्वेशन उन्हें सॉल्व करने की क्या क्या प्रोसीजर है ना। तो डिफरेंट प्रोसीजर है। फर्स्ट कैसे करता है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x माइनस वाई और 1 लेके हाइड कर देता है। सेकंड एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में हमने क्या देखा था, जिससे एलिमिनेट करना है अपने कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। थर्ड हमने क्या देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हमने क्या देखा, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और इसे सेकंड में क्या कर दो पुट। ठीक है, तो वेरी यूजफुल। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है, ठीक है, ठीक है, मैं इसमें आइडिया दे दूं। इस इक्वेशन को गिवन क्वेश्चन है, यहाँ पे तीनों मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी, एलिमिनेशन से भी, सब्स्टिट्यूशन से। देखो इसमें क्या है, मान लो कोई बच्चा से एलिमिनेशन से करना चाहता है, मुझे ना x को एलिमिनेट करना है, तो मैं उनके कोएफिशिएंट इक्वल करना है। ठीक है,
तो आपको पता है, अगर समझ में नहीं आया तो क्या आपस में इंटरचेंज कर दो, है ना। यहाँ में 3 से मल्टीप्लाई, इसका 3 है कोएफिशिएंट तो मैं इसके 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका 2 है कोएफिशिएंट तो मैं फिर 2 से देता हूँ। देखो आगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, है ना। मतलब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा, तो 6 वेरी इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो ये आपको क्या काम करना है, इस इक्वेशन को, टू गिवन इक्वेशन को तीनों मेथड से सॉल्व करना है। देन ओके, थैंक यू सो मच, विल टेक योर